भरत जी ने अपने मन को एक, भरत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनका मन एक मृग में लग गया। तो अपना लक्ष्य समाज की सेवा करो और चित्त भगवान में लगाओ, यहां वहां नहीं, और फिर अपना कल्याण। जिनका मन भगवान में लगा है, क्या उन्हें कोई चिंता है? अब राजा परीक्षित जी ने कहा, भरत जी बाद में मृग बने, फिर मनुष्य बने, राजा रघुगण को उपदेश किया। परीक्षित जी ने कहा, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। अच्छा, एक बात यहां पे परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि हम माना कि पापी हैं, अच्छा ये बताओ हम पापी हैं तो हमें नरक जाना पड़ेगा कि नहीं, कि बचने का कोई उपाय है? क्यों मैया? माना कि आपने पाप किए हैं, हो गए, अब क्या करें? तो अब नरक जाओगे कि बचने का कोई शॉर्टकट है, रास्ता है? क्या रास्ता है? मैया भैया जा रहे हो? टाटा। सुनो, माना कि हमने गलत काम कर लिए, पाप कर लिए, तो अब हम नरक जाएंगे कि नहीं? जोर से जाएंगे। कोई रास्ता? अब माना कि अब हमें नहीं जाना, हे प्रभु बचाओ, तो कोई रास्ता है? क्या रास्ता है? आपको नरक जाने से कौन बचा सकता है? कौन? आपके पड़ोसी? माता? पिता? कौन? भगवान। एक भगवान में इतनी ताकत है कि पापी से पापी को भी पल भर में पुण्यात्मा कर देंगे। अजामिल जैसे पापी को कोई पुण्यात्मा कर सकता है, केवल भगवान पुण्यात्मा कर सकते हैं। अजामिल जैसे पापी को कौन पुण्यात्मा कर सकता है? जोर से, कौन? केवल भगवान। अजामिल जैसे पापी को यदि कोई पुण्यात्मा कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए कहता हूं कि हमें भी कोई पुण्य पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। तो जो आपको पाप से मुक्त कर सकते हैं, उन भगवान की शरण में क्यों नहीं चलते? आओ भगवान की शरण में चलें, भी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, भूलू नहीं। बस गुरु कैसा हो? गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य से कुछ ना चाहे। गुरु कैसा हो? जो अपने शिष्य से कुछ ना चाहे, कुछ इच्छा ना हो कि शिष्य तुम हमें इतना पैसा दे दो, ये दे दो। कभी अपने शिष्य से कुछ चाहे ना, केवल देखने के लिए कि क्या डिजाइन आई कि नहीं, किस तरह हमारे जो आर्किटेक्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं, सब काम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, डिजाइनिंग ठीक हो रही है कि नहीं। क्लासरूम का साइज, सरकार की गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग क्लास का रूम होना चाहिए। क्लासरूम का साइज क्या हो, कितना चौड़ा हो, कितना लंबा हो, एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एक कक्षा के कितने सेक्शन होने चाहिए। स्कूल बना रहा हूं, इसके बाद आपका आशीर्वाद रहा, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी भी रहेगी। हम खुद अपने बच्चों को, ये दास अनिरुद्ध, इतनी सेवा यहां चल रही, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। मैं हिम्मत नहीं हारता, मुझे विश्वास है कि जो संकल्प लूंगा पूरा हो जाएगा। यदि मेरे जीते जी हजारों बच्चे पढ़ गए तो पुण्य ही मिलना है। शिक्षा का दान करना सबसे बड़ा दान है। यदि आप योग्य हैं तो कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करिए। गरीब बच्चा है तो निःशुल्क कोचिंग दिया करिए। पैसे वालों से पैसे ले लो,
पर जो बेचारा गरीब है, जो नहीं दे सकता, चलो थोड़ा दे रहा है, उतने में लेके दान करो। दान, शिक्षा का दान। हॉस्पिटल, यदि आप डॉक्टर हैं तो किसी को थोड़ा कम पैसे से भी इलाज दे दो, जान बचा लो। कोई गरीब है तो बचा लो, ये पुण्य है। पैसे ही ना कमाओ, थोड़ा पुण्य भी कमाओ। क्या कमाओ? पुण्य भी। हॉस्पिटल में थोड़ा इलाज निःशुल्क हो, स्कूलों में थोड़ी शिक्षा निःशुल्क हो। मैं बचपन में गुजरा हूं इन सब चीजों से, हम करेंगे। अब बताओ, एक जीवन में क्या क्या ऐसा होता है, यही ना सुलझा हुआ है। परिवार की जिम्मेदारी पूरी करके या करते हुए हम अच्छे काम करते रहें, यही ना सुलझा हुआ जीवन है। आप भी गौरी गोपाल रसोई में हजारों संत जन भोजन करते हैं, सहयोग है। आओ कुछ भक्तों के नाम श्रवण करते हैं, फिर भगवान का आयु नहो शयाति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए, और वसुदेव जी को देवकी जी से जब विवाह हुआ तो कंस ने जेल में बंद कर दिया। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें में बलराम जी आए, रोहिणी माँ के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की तिथि आई, देवताओं ने स्तुति की। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। तब भगवान की सत्य सत्य कहकर सबने स्तुति की। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के ठीक 12 बजे भक्तों के कल्याण के लिए भगवान इस धरा पर प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब प्रकट हुए, श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। जब प्रकट हुए, भगवान ने देवकी वसुदेव ने स्तुति की, भगवान को लेकर चले। और जब भगवान को लेकर के चले, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, शेषनाग भगवान छाता बने। और जब भगवान को लेकर के चले, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, कृष्ण को रखा, कन्या को लिया। कंस को पता चला बेटी हुई है, पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। और कन्या अपने निज धाम चली गई। और अब सारे ब्रज में मैया को पता चला, छोरा भयो। मैया ने दूध पिलाया, लाला की सेवा की, मैया यशोदा कन्हैया की सेवा में लग गई। और सारे ब्रज में उत्सव चालू। मैया बधाई हो। देखते